अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका सर गाजी। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 4 के बारे में, एक्सरसाइज 1 को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास, ठीक है। और हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर में हमारे पास क्या था कि हमने रेशियो, रेट और परसेंटेज को डिस्कस करना था। रेशियो हम डिस्कस कर चुके, अब उसके बाद है रेट। अब बेसिकली रेट में क्या आता है, पहले तो आपके माइंड में स्टूडेंट्स ये होना चाहिए कि रेट जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें आता क्या है। उसमें सबसे पहले क्या आता है, देखें, जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, सबसे आसान एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ कि आप गए हैं एक शॉप पर, ठीक है। शॉप पर उसने कहा है कि आपने क्या लेना है, आप कहते हैं कि आपको 5 केजी शुगर चाहिए, आपको 5 किलो चीनी चाहिए। उसने कहा ठीक है, 1 किलो 50 रुपए की है, ठीक है। एग्जांपल कर लेते हैं कि 1 किलो कितनी है, 1 केजी 50 रुपीज़ की है। तो 5 केजी कितने रुपीज़ की होगी, ये है उसका रेट। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने क्या करने हैं, इस एक्सरसाइज में डिस्कस करने हैं। सिंपल सी बात, आपको एक फार्मूला बताता हूँ। जब आपने ज्यादा से कम का रेट फाइंड करना हो तब आप डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड। लाइक एस 5 केजी का रेट है 50 रुपीज, ठीक है। 1 केजी का रेट क्या होगा, तो 50 को 5 से डिवाइड कर देंगे, ऑलमोस्ट यस। क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, 5। ओके, लाइक एस आपने अब आपके पास है 5 केजी का रेट 50 और 10 केजी का रेट क्या होगा, ठीक है। आपने सबसे पहले डिवाइड किया 50 को 5 से, 10 आपके पास आंसर आ गया। अब जो 1 केजी का रेट है उसको 10 केजी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 10 केजी का रेट आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई यहाँ पर, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, वो कहते हैं निम्रा वर्कड इन ऑफिस एज अ सेक्रेटरी लास्ट वीक, शी वर्कड 35 आवर्स एंड अर्न 29,995। निम्रा एक ऑफिस में काम कर रही है, उसने उस ऑफिस में लास्ट वीक 35 आवर्स यानी कि 35 घंटे काम किया, ठीक है। काम किया तो वो कहता है कि उसने इतना कमाया। तो अब आप ये बताएं हाउ मच निम्रा अर्न्स पर आवर, कि 1 घंटे में निम्रा ने कितना कमाया। देखिए 35 आवर्स में कितना कमाया उसने, 35 आवर्स में उसने 29,995 अर्न किया। 1 घंटे में कितना कमाएगी, सिंपल हम क्या करेंगे, शी अर्न पर आर, हम टोटल अमाउंट को 35 से डिवाइड कर देंगे। आपके पास आंसर आ जाएगा कि 1 घंटे में पर आर में निम्रा ने कितना कमाया, 857, ठीक है। यहां समझ आ गई। इसके बाद वो कहता है कि हाउ मच अर्न फॉर 10 आवर्स, कि उसने 10 घंटों में कितना कमाया, 10 आवर्स में कितना कमाया। अब 1 आवर का हमने फाइंड कर लिया कि 1 घंटे में, 1 आवर में उसने कितना कमाया, 857। 10 आवर्स में कितना कमाएगा, सिंपल हम 1 घंटे को 10 घंटों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 घंटे में कितना कमाया उसने, 857 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 10 आवर्स में उसने इतना कमाया। इसी तरह हाउ मच अर्न्स फॉर 25 आवर्स, कि 25 आवर्स में उसने कितना कमाया। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, 857 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। समझ आ गई यहाँ तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, वो कहता है कि नौरीन वॉक 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर इन 50 मिनट्स, व्हाट वाज हर वॉकिंग किलोमीटर पर आवर। अब इसको आपने सबसे पहले समझना है। उसने कहा है कि आपके पास नौरीन वॉक करती है कितना, 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर। अब उसने हमें 2 यूनिट्स दे दिए, 1 किलोमीटर में 1 मीटर में। सबसे पहले हम मीटर को खत्म करेंगे और उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारे पास एक ही यूनिट रहे। उसके बाद उसने हमें और क्या दिया है, 50 मिनट्स दिए। यहाँ पे मिनट्स दिए और पूछा उसने हमसे आवर्स में है, यानी कि घंटे में। हम क्या करेंगे, मिनट्स को कन्वर्ट कर देंगे आवर्स में, ठीक है। सबसे पहले वही काम, शी वॉक कितना, 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर। 2 ये वैसे आ गया प्लस 500
डिवाइडेड बाय 1000। अब 500 को मैंने 1000 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि जब आप मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर जीरो हो तो हम क्या करते हैं, उतने जीरो नीचे जीरो से कट कर देते हैं। 2 जीरो ऊपर थे और 2 ही नीचे थे, तो हमने दोनों को कट कर दिया। अब हमारे पास बचा 5/10। 5/10 को जब आप सॉल्व करेंगे तो वो आप लोगों के पास आंसर आएगा 0.5। आप डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल 5 को अंदर रखें और 10 से डिवाइड करें, ठीक है, तो 0.5 आप लोगों के पास आंसर आएगा। 2 + 0.5 ये आपके पास बनता है 2.5 किलोमीटर। अब हमारे पास मीटर खत्म हो गया और किलोमीटर में वैल्यू आ गई। एक चीज तो हमारी हल हो गई। दूसरी चीज क्या थी कि उसने जो हमें टाइम दिया था वो 50 मिनट्स दिए थे, आवर्स नहीं दिए थे। तो हम क्या करेंगे, 50 मिनट्स को आवर्स में चेंज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तब हम 60 से डिवाइड करेंगे। तो सिंपल मैंने यहीं पे वही काम कर दिया, 60 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। समझ आ गई? ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, 5/6 बच गया। 5 को मैं क्या करूंगा, अंदर रखूंगा और 6 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, देखें 5 छोटा है 6 से, तो हम 0 लगा देंगे, और क्योंकि इसके साथ 0 की जरूरत है तो हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं, आप सबको पता है। टेबल काउंट करेंगे तो 6 8 सा 48 आता है। यहाँ आपके पास 2 बच जाएगा, माइनस करेंगे तो हम अब 0 लगा सकते हैं क्योंकि डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास लगा हुआ है। 6 3 सा 18, 2 बचेगा। इसी तरह ये 2 बचता जाएगा और यहाँ पे 3 आता जाएगा, ठीक है। तो मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ 1 डेसिमल प्लेस तक, यानी कि 0.8 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब मेरे पास जो मिनट थे वो खत्म हो गए, बल्कि 0.8 आर आ गए। अब मेरे पास किलोमीटर भी बन गए, आर भी बन गए। अब मैं उसकी वॉकिंग को, यानी कि वो जितना वॉक कर चुकी है वो, उसको मैं किलोमीटर पर आर में बता सकता हूँ। किलोमीटर पर आर का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है किलोमीटर डिवाइडेड बाय आर। समझ आ गई? अब जो किलोमीटर है उनको हम ऊपर लिखेंगे और जो आर है हम उनको क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। सेम मैंने यही काम यहाँ पे किया। किलोमीटर मेरे पास कितने थे, 2.5। मीटर मेरे पास आर्स कितने थे, 0.8। तो मैंने उसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, अगर आपके पास ऊपर भी डेसिमल में वैल्यू हो और नीचे भी डेसिमल में वैल्यू हो, तो आप क्या देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं ऊपर और कितने नंबर्स नीचे। अगर तो सेम नंबर हो, यानी कि ऊपर भी सेम हो और नीचे भी डेसिमल पॉइंट के बाद सेम हो, डेसिमल पॉइंट के बाद वाले देखने हैं, ठीक है, सेम नंबर हो, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट को ऊपर और नीचे खत्म कर देते हैं। सबसे आसान तरीका है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसके बाद भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर था, यहाँ पे भी एक नंबर था, तो डेसिमल पॉइंट को मैंने खत्म कर दिया। उसके बाद देखिए मेरे पास 25/8 बच गया। अब आप 25/8 को कर सकते हैं, 25 डिवाइड कर दें यहाँ पे 8 से, 3 का टेबल जाएगा, 1 बचेगा, 0 लगा दें डेसिमल पॉइंट लगा के, क्योंकि 1 8 से छोटा है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। इसी तरह आप लोगों के पास इसको सॉल्व करते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 3.125। आप 3.1 भी लिख सकते हैं, 3.125 भी लिख सकते हैं, ठीक है, किलोमीटर पर आर, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया कि किलोमीटर पर आर में हमने उसका वॉकिंग फाइंड करनी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, रिहान ड्रॉव हिज कार एट 80 किलोमीटर पर आर। हाउ फार डिड ही ड्राइव इन 5 आवर। अब वो कहता है कि रिहान अपनी कार चला रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। वो कहते हैं कि आप डिस्टेंस फाइंड करें कि वो अगर ये इसी स्पीड से चलता जाए तो वो 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। यानी कि हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन इसमें हमें उसने हिंट दिया हुआ है। पहले इसको समझ लें, उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये है रेट, इसको रेट भी बोलते हैं, रेट ऑफ स्पीड बोलते हैं, ठीक है। सिंपल हम मैथ की जबान में इसको सिर्फ रेट भी बोल सकते हैं, ओके। अब उसके बाद उसने हमें टाइम दे दिया, टाइम कितना लगा उसको, 5 आवर्स। अब उसने हिंट हमें दिया है डिस्टेंस इज इक्वल टू, यानी कि हमने 5 डिस्टेंस ही करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखें सबसे पहले हम लिखेंगे स्पीड ऑफ कार, ये हो गई। टाइम फॉर डिस्टेंस, कितना टाइम है,
5 आवर्स है। डिस्टेंस ही कवर्ड, कितना डिस्टेंस उसने कवर करना है यही हमने फाइंड करना है। उसके बाद देखें डिस्टेंस का फार्मूला जो उसने हमें दिया हुआ था, मैं डिस्टेंस को सिंपल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। डी इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब रेट क्या है, रेट वही स्पीड ही है बेसिकली, ठीक है। 80 किलोमीटर पर और मल्टीप्लाई बाय 5 आवर्स। अब देखें यहाँ पे मैंने h को h से काट दिया, यानी कि ये यूनिट है, r का यूनिट यहाँ पे नीचे भी h है और ऊपर भी h है, ठीक है। तो h से कट जाएगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा 400 किलोमीटर। क्योंकि जब आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं ना, इवन कि आप यहाँ से अपने स्कूल से किसी एक पॉइंट पर जाते हैं, अपने घर जाते हैं, तो आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं किलोमीटर्स में या मीटर्स में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे r से कट गया और हमारे पास किलोमीटर बच गया। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों आपको? अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आप लोगों का क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4 है शुमेला टेक्स 2। अब ये हमें जो वैल्यू दी हुई है ना उन्होंने हमें दी है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें वैल्यू दिया 2 into 1/2। सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, ठीक है। आवर्स दिए हुए यानी कि टाइम दिया हुआ है। टू पेंट आ 15 मीटर लॉन्ग वॉल, व्हाट इज द रेट ऑफ पेंटिंग पर आवर। अब देखिए इसको समझना है कि हमें वो क्या कह रहा है कि शुमेला एक वॉल को पेंट करती है कितने टाइम में, और वॉल का डिस्टेंस क्या है या वॉल की लेंथ क्या है। एक वॉल है 15 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 15 मीटर लॉन्ग है, वो उसको पेंट करती है 5/2 आवर्स में, ठीक है। अब वो कहते हैं कि उसका रेट फाइंड करें। अगर आपको याद हो अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसमें हमने डिस्टेंस का फार्मूला लिखा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस गिवन है 15 मीटर, टाइम भी गिवन है, और हमने फाइंड क्या करना, रेट फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, हमारे पास फार्मूला बनेगा, देखें डी था हमारे पास रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब हमने रेट फाइंड करना है, टाइम इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो रेट का फार्मूला बनेगा d ओवर t। तो सेम मैंने यही काम किया। अब सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में यह है कि सबसे पहले हमने टाइम लिया है आवर्स में, ठीक है, यानी कि हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, फिर हमने उसे इम्प्रॉपर में किया, फिर हमने उसे डेसिमल में किया, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं कि 5 को अंदर रखें और 2 से डिवाइड करें तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 2.5। उसके बाद देखें डिस्टेंस या लेंथ ऑफ वॉल। डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 15 मीटर का डिस्टेंस उन्होंने हमें दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हमने रेट फाइंड करना है, रेट क्या होगा, डिस्टेंस यानी कि d हमारे पास 15 है और डिवाइड कर दिया हमने टाइम से 2.5 से। समझ आ गई यहाँ पर? इसको आप डिवाइड करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे सिंपल करके लिखा है 15 डिवाइड बाय, यानी कि इस फ्रैक्शन को मैंने इस डिवाइड में कन्वर्ट कर देते कि आप लोगों के लिए आसानी हो, क्योंकि ये मेरे पास नीचे वाली जो वैल्यू थी ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट में थी, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब देखिए जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो अब हम क्या करते हैं कि जो डिवाइड के बाद वाली वैल्यू होती है उस क्या करते हैं, फ्रैक्शंस को चेंज कर देते हैं, यानी कि नोमिनेटर नीचे आ जाता है और डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है। 25/10 था तो ये 10/25 हो जाएगा। अब सिंपल ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो नीचे वालों को, नीचे इसके नीचे 1 था तो नीचे 25 आ जाएगा, ऊपर 150 आ जाएगा। तो 150 को अंदर रखें और 25 से डिवाइड कर दें तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 6 मीटर पर आवर, ठीक है। तो ये उसका रेट है कि वो 6 मीटर की जो लेंथ है उस वॉल की वो 1 घंटे में करती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, वो कहता है कि 7 kg ऑफ कुकिंग ऑयल। देखिए यहाँ पे कुकिंग ऑयल कॉस्ट इज Rs 2415। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 5 kg। अभी जो अगर आप लोगों को याद हो तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप एक शॉप पे जाते हो वहां से आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों को पता चला कि 7 kg कुकिंग ऑयल की कॉस्ट है 2415, तो 5 kg की क्या होगी। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या होगी, सोचने लग जाते हैं। सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप 1 kg की निकाल। जब भी आपने फाइंड करना हो यानी कि आपको मोर देन 1 kg का रेट गिवन हो और आपने यानी कि और मोर देन 1 kg फाइंड करना हो तो सबसे पहले आप 1 kg का रेट फाइंड कर लें, 1 यूनिट का रेट फाइंड कर लें, तब आप दूसरे यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 7 kg उसने हमें बता दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ 1 kg फाइंड करेंगे कि 1 kg की कॉस्ट क्या है। 1 kg की कॉस्ट के लिए हम 7 kg से डिवाइड कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 1 kg की कॉस्ट आ गई 345 Rs। ओके, अब देखें यहाँ पे आपको 1 kg का पता चल गया, ठीक है। जब 1 kg का पता चल गया आपको, तो अब आपको वो जितने भी कहें वो कहेंगे कि 5 kg का बताएं तो आप उससे मल्टीप्लाई कर, 1 kg हो तो 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 kg है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 kg है तो 10 को 1 kg की प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास अमाउंट आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही है, ऐसे ही करना है, ठीक है। सिर्फ उसकी हम देखिए, अगर आपको कोई वैल्यू मुश्किल लग रही है, ठीक है, कोई आपको नंबर मुश्किल लग रहा है, तो उस नंबर को एकदम के लिए, एक नजर के लिए उसको हटा के उसकी जगह तो आप लोग कोई आसान वाला नंबर लिख लें, ठीक है, लाजमी नहीं है। लाइक एस देखें, चले इस तरफ आते हैं। नईम हैज पे Rs 875 फॉर 350 मिनट्स फॉर आउटिंग कॉल बाय यूजिंग मोबाइल। अब नईम क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, ठीक है, 350 मिनट्स वो कॉल करता है और उसको उसकी कॉस्ट पड़ती है 875, ठीक हो गया। अब उसने हमें हमसे दो चीजें पूछी है। पहली चीज क्या पूछी है, हाउ मच चार्ज फॉर 7 मिनट, कि अगर हमारे पास 7 मिनट हो तो 7 मिनट में उसे कितना चार्ज पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ही विल पे फॉर 563 मिनट्स। अगर वो 563 मिनट्स कॉल करता है तो उसके ऊपर उसको कितना चार्ज पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें 1 मिनट का पता चल जाए, यानी कि 1 मिनट में उसको इतने रुपीस चार्ज होते हैं, तो हम फाइंड कर सकते हैं। सिंपल, आपने मल्टीप्लाई करना है। मेन पे फॉर 350 मिनट्स कितना पे किया, 875। पे फॉर 1 मिनट 350 से डिवाइड कर दें तो आप लोगों के पास 1 मिनट की आ गई। 1 मिनट की कॉस्ट कितनी है, 2.5 रुपीज, ठीक है, 1 मिनट की कॉस्ट है। अब आपने फाइंड करना है 7 मिनट की, तो 2.5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है, ओके। इसी तरह आप लोगों ने 563 मिनट्स की फाइंड करनी है, तो सिंपल आपने क्या करना है, 2.5 को मल्टीप्लाई कर देना है 563 से, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना ये आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं है, क्वेश्चन समझ आ जाता है। आप लोगों को मुश्किल कहाँ आती है, डिवाइड में और मल्टीप्लाई में। ये मेथड आप लोगों को खुद से पहले से याद करने पड़ते हैं। ये अपने क्लास 4, 3, 4, 5 तक आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ठीक है। अभी भी 6 में भी कुछ पढ़े होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को अगर ये मेथड आते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। समझ आ गई। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह।